हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, ये जो आईपीओ है वो 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में ओपन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में डिटेल समझेंगे कि बेसिकली कंपनी का कारोबार क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी 1995 में स्टार्ट हुई थी, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज। देखिए, पहले नाम इनका ये नहीं था, पहले नाम था दोस्तों एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो एनएसडीएल का बेसिकली पहले ये पार्ट थी, लेकिन दोस्तों बाद में एनएसडीएल और प्रोटीन ई गवर्नमेंट को अलग अलग कर दिया गया। काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि ये एनएसडीएल का आईपीओ है, बिल्कुल नहीं। एनएसडीएल दोस्तों एक डिफरेंट अब कंपनी है और वो बेसिकली डिपॉजिटरी है, जैसे सीडीएसएल है। लेकिन प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज का सीडीएसएल से भी कोई लेना देना नहीं कि उसका पीयर है। ये एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों डिपॉजिटरीज है जो बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। लेकिन प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का कोई भी एनएसडीएल से अभी लेना देना नहीं है। बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए। दोस्तों, कंपनी करती क्या है? कंपनी बेसिकली डेवलप करती है सिटीजन सेंट्रिक एंड पॉपुलेशन स्केल ई गवर्नेंस सॉल्यूशन, और ये पिछले 20 सालों से ये कर रही है। अब बेसिकली होता क्या है ये? दोस्तों, आपके पास होगा पैन कार्ड, आपके पास होगा आधार कार्ड, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन मेजरली हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कोई भी आपके पास अगर पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, तो दोस्तों इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सरकार के पास रहती है। ठीक है, ये जो बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन है पैन कार्ड और आधार कार्ड से रिलेटेड, वो दोस्तों ये कंपनी जमा करती है। वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली कंपनी सरकार को देती है जैसे सरकार कोई अपनी नई योजना लाने वाली होती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे सरकार लाती है, राइट। बहुत सारी नई नई योजना होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एनपीएस है, राइट, नेशनल पेंशन स्कीम, सॉरी न्यू पेंशन स्कीम होगा। सो जो जो भी है उसके अंदर जैसे जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको एनपीएस के अंदर डालना है, उनका आधार कार्ड से उनको लिंक करना है, पैन कार्ड से लिंक करना है। तो ये काम दोस्तों बेसिकली काम करती है। अब सरकार देखिए बहुत सारी, जैसे मैंने बताया, नई नई योजना आती है। उसके अंदर जैसे आपको उसका बेनिफिशियरी बनाना है तो आपका पैन कार्ड लिंक करना है, आपका आधार कार्ड उससे लिंक करना है। तो वो काम दोस्तों ये कंपनी करती है, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कंपनी बेसिकली एक बहुत बड़ा रोल डेवलप करती है इंडिया के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फॉर द कैपिटल मार्केट्स डेवलपमेंट इन इंडिया। जो कंपनी है वो डेवलप करती है, इंप्लीमेंट करती है बहुत सारे क्रूशल टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर। और दोस्तों, कंपनी दिसंबर 2022 से कंपनी ने ऑलमोस्ट 19 प्रोजेक्ट्स मैनेज करे हैं अक्रॉस सेवरल मिनिस्ट्रीज। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ चुका होगा बेसिकली कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल है। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कंपनी के कौन कौन से माइलस्टोन्स है। सबसे पहले दोस्तों, कंपनी ने मॉडर्नाइजेशन किया था डायरेक्ट टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कि किस तरीके से यहाँ पे पैन इशुएंस के जरिए आपका टैक्स का ओवरऑल कामकाज हो जाए। जैसे कि आप आजकल टैक्स भरते होंगे, तो जैसे आप अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स डालेंगे सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आपके पास क्या क्या को ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कितना यहाँ पर आपका टैक्स बनता है। तो ऐसी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मॉडर्नाइजेशन है, वो बेसिकली कंपनी प्रोवाइड करती है। सेकंड ये है कि दोस्तों, कंपनी यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फॉर ऑल द इंडियंस। इन पर्टिकुलर कंपनी ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये काम किया था फॉर द अटल पेंशन योजना, जिसमें बताया कि जो नई नई योजना होगी सरकारों की, उसके अंदर इनका कारोबार बहुत अच्छा होता है। तीसरा, कंपनी ने ये काम किया था कि कंपनी ने डिजिटल मार्केट स्पेस में जो एजुकेशन और स्किल की फाइनेंसिंग है, मतलब उसमें जो पैसा लगता है, फाइनेंसिंग लगती है, उसके लिए भी इन्होंने काम किया था। और इन्होंने चालू किया था, जो सरकार ने एक नई योजना चालू की थी, विद्या लक्ष्मी एंड विद्या सारथी। उस प्लेटफॉर्म को भी कंपनी ने पूरा मतलब कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन करके लिंक किया था। बाकी सरकार ने अभी एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्ट किया था फॉर यूज केसेस अक्रॉस लाइक ई कॉमर्स, मोबिलिटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन। इसके अंदर भी दोस्तों प्रोटीन ई गवर्नमेंट ने अपना एक की और मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। मतलब ओवरऑल समझ में आ चुका होगा आपको कि कंपनी बेसिकली करेक्ट कर लेती है हर चीज़ को, जैसे जो भी सरकार योजना लाती है उसे आम लोगों को कनेक्ट करना इनका बेसिकली काम है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ यही है कि दोस्तों एक मार्केट लीडर है यूनिवर्सल सिटीजन सेंट्रिक और पॉपुलेशन स्केल ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस के अंदर। सेकंड अच्छी बात ये है दोस्तों कंपनी की कि इस कंपनी के लिए मार्केट फर्स्ट है, मतलब कंपनी एक स्केलेबल और एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चलती है। थर्ड ये है कि दोस्तों इनका लार्ज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है विद पैन इंडिया नेटवर्क, मतलब कंपनी का जो नेटवर्क है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे है। बेसिकली जहाँ पे भी देखिए, डेफिनेटली देखिए इंडिया के अंदर सब लोग रहते हैं, तो हर जगह इनका आपको अच्छा खासा प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। सो
फोर्थ ये है कि कंपनी का जो डाइवर्सिफाइड और एक एनुटी बेस्ड ऑफरिंग्स है वो भी बढ़िया नज़र आती है। पांचवा ये है कि कंपनी का एक अच्छा खासा फिनेंशियल परफॉर्मेंस, अभी बात करेंगे उसके बारे में। और सिक्स्थ ये है कि कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, प्लस अच्छे काफ़ी माँ की इन्वेस्टर्स आपको कंपनी के अंदर मिल जाते हैं। रिस्क क्या है? रिस्क सबसे पहले यही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्क तो नहीं इन्वॉल्व होगी, बट पहले रिस्क यही है कि कंपनी मेजरली डिपेंड करती है गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब गवर्नमेंट की जब प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं तब जाके दोस्तों कंपनी का एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो पाता है। सेकंड ये है कि दोस्तों जो कंपनी के क्लाइंट है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टिपिकली कभी भी टर्मिनेट हो सकते हैं, कोई भी बिना कोई भी कारण के। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी पे। थर्ड ये है कि कंपनी एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है। और चौथा ये है कि कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो भी रिपोर्ट किए हैं पास्ट के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, ठीक है। सो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू 2021 में करीबन 652 करोड़ था, उसके अगले साल 770 करोड़ आता है, और अभी 783 करोड़ रुपीज़ के आसपास कंपनी ने 2023 में पूरा अपना फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट किया है, तो इसमें रेवेन्यू 783 करोड़ आया। जो कंपनी का पैट है वो 92 करोड़ था 2021 में, फिर 143 करोड़ हुआ, और उसके बाद 107 करोड़ हुआ। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बेसिकली डिक्लाइन कर गया 2023 के अंदर 2022 के मुकाबले। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम आपको खास देखने को नहीं मिलेगी। अभी दोस्तों कंपनी ने अपने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पेश किए थे, उसमें कंपनी ने 233 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया, और डेफिनेटली कंपनी अपने पिछले साल की परफॉर्मेंस को भी बीट कर सकती है। जो मुनाफा था वो भी दोस्तों कंपनी का 32 करोड़ के आसपास आया, लेकिन अगर कंपनी इसी पेस पर चलती है तो कंपनी 2022 के मुकाबले इस बार मुनाफा कम ही देगी। जरूर 2023 के मुकाबले ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर मुनाफे की एग्जैक्ट बात करें तो ये ज़रूर है कि इस बिजनेस के अंदर मार्जिन है, बट कभी कभार प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है। सो प्रोटीन ई गवर्नमेंट बेसिकली जैसे मैंने बताया 6 से 8 नवंबर के बीच में ओपन होगा। याद रखिएगा दोस्तों, जो इसका प्राइस बैंड है वो 752 से 792 रुपीज़ का रखा गया है। 18 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। 490.33 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का साइज है, और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 75 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है। और एक खास बात याद ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ के अंदर इसकी लिस्टिंग सिर्फ बीएसई पे होगी। बीएसई पे क्यों? बिकॉज दोस्तों ये जो आईपीओ है वो एनएसई प्रमोटेड है। तो जब भी कोई प्रमोटेड या फिर प्रमोटर होता है और जिसका एक्सचेंज हो, उस पर आप अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं कर सकते। इसका एक सीधा सीधा एग्जांपल है बीएसई का। बीएसई दोस्तों लिस्ट हुआ था, लेकिन वो सिर्फ एनएसई पे लिस्ट हुआ। क्यों? बिकॉज बीएसई प्रमोटर था, और बीएसई का खुद का एक्सचेंज है, इसलिए बीएसई पे वो लिस्ट नहीं हो सकता है। ये बेसिकली रूल्स होते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा क्यों सिर्फ ये बीएसई पे लिस्ट हो रहा है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि कंपनी का कोई पीयर है? तो दोस्तों कोई एग्जैक्ट पीरियड नहीं आता है, लेकिन जो कंपनी वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आई है वो ऑलमोस्ट 29.91 का प्राइस टू अर्निंग है। अब जैसे मैंने बताया कोई बाजार में इसका कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन ई गवर्नमेंट ऐसा काम करती है। काफ़ी छोटी मोटी कंपनीज है जो काम करती है ऐसा, बट स्टिल मुझे लगता है कि अभी आप कह सकते हैं कि बाजार में ये एकमात्र कंपनी है जो इस तरीके का बिजनेस आपको लाती हुई नजर आती है। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ हमारे स्टॉक मार्केट के लिहाज से, कि कोई ऐसी कंपनी खास तौर पर लिस्ट नहीं हुई है। तो इसीलिए फिर वैल्यूएशन पे बात करना कि वैल्यूएशन जस्टिफाई है या फिर नहीं जस्टिफाई करती है, ये अपने आप में मेरे हिसाब से एक अलग सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। बिकॉज जैसा मैंने बताया कि एग्जैक्ट कोई पीयर ही नहीं है जिससे हम मैच कर सकते कि वो किस वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी अगर आप देखेंगे कंपनी की हर चीज़ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। ऐसा कोई बिजनेस खराब नहीं है, लगातार यहाँ पर ग्रोथ हो ही रही है। एंड जैसे मैंने बताया कि देखिए सिर्फ इंडिया के अंदर इनका काम नहीं है, ग्लोबली भी कंपनी कारोबार करती है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा संकेत है। तो ये है कि हाँ, बिजनेस बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, और ऐसा लगता है कि एक छोटे लिस्टिंग गेन के लिए ये इशू बन सकता है पैसा लगाने लायक। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे मेरा पर्सनल व्यू है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसके बारे में कंसल्ट करें। बट इसकी जो ग्रे मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो वो 130 रुपये के आसपास चल रही है। तो ये है कि हाँ, ग्रे मार्केट भी ठीक ठाक है। 16.41% जरूर ग्रे मार्केट एक समय पर काफ़ी बढ़ गई थी, बट अभी वापस से थोड़ी सी नीचे जरूर आई है। तो लेट्स सी कितना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन निकल के आता है। कंपनी की एंकर बुक निकल के आती है, कंपनी की एंकर बुक में भी कंपनी ने अच्छा खासा पैसा रेज कर लिया। मेजरली बढ़िया ही आपको उसके अंदर फंड्स देखने को मिलेंगे, बहुत फॉरेन फंड्स नहीं है, बट ठीक है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये वो वाला आईपीओ है जहाँ पर एटलीस्ट छोटा लिस्टिंग गेन तो आई थिंक बन सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।